इंडी गठबंधन तथा कथित रूप से अपने को, अपने घोटाले, अपने भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए इंडी गठबंधन आज प्रलोभन के बल पर चुनाव जीतना चाहता है, करोड़ों का खेल कर रहा है और इसलिए मंत्री के पीए के घर में करोड़ों करोड़ रुपया बरामद होता है। मशीन भी गिनने वाला हाँपने लग जाता है। इतना पैसा अगर पीए के पास में नगद है तो बाकी का अंदाजा लूट का आप इस राज्य में कैसा हो रहा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्या भगवान बिरसा मुंडा ने इस धरती पर बलिदान इसलिए दिया था? क्या भगवान बिरसा मुंडा की कुर्बानी इसी के लिए हुई थी कि ऐसे लोग आए और करोड़ों करोड़ लूट करके तिजोरी भरे? 2004 और 2014 के बीच में न केवल कोयला घोटाला, न केवल 3G घोटाला, बल्कि बैंक का घोटाला, बैंक कर्जा, कर्जे में डूबता हुआ बैंक, एक आम आदमी को लोन नहीं मिलता पर करोड़ों करोड़ रुपया लोन ऐसे लोगों को मिलता है जो यहां से भाग खड़े हो जाते हैं। खूंटी सिमडेगा, सरायकेला खरसवा के हजारों बच्चे आज यहां से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में, एप्पल जैसे मोबाइल कंपनी में आज परमानेंट नौकरी कर रहे हैं। ये योजना भारत सरकार और नरेंद्र भाई मोदी का सपना का परिणाम है। इंडी गठबंधन के लोग जब इस देश में सहबानो केस हुआ था, कानून को, संविधान को बदलने का काम किया, इमरजेंसी लागू किया, काला कानून लागू किया, संविधान को तार तार करते हुए किया। देश का चुनाव 2024 का चुनाव जिसमें हम सब भाग ले रहे हैं। एक तरफ विपक्षी राजनीतिक दल लोगों के बीच में गलतफहमी, प्रलोभन, बरगलाने, धोखाधड़ी और अवैध अकुत संपत्ति का कमाई के बल पर, घपले और घोटाले से अर्जित धन के बल पर चुनाव में जीत अर्जित करना चाहता है, तो एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी देश बनाना चाहता है, देश बनाना चाहता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में देश है तो हम हैं, देश का सम्मान है तो हमारा सम्मान है, देश के प्रगति में हमारा प्रगति है, देश के प्रगति के साथ देश का हर नागरिक जुड़े, यही माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है। और इसलिए गरीब के घर की चूल्हा बंद ना हो, गरीब गरीबी से जूझ रहा है उसको ऊपर लेकर के आए, जो गांव की महिला है वो लाखपति दीदी बने, जो हमारे युवा है वो रोजगार के साथ जुड़े और देश के किसान हमारी शान है, उसका स्वाभिमान देश का स्वाभिमान के साथ जुड़े। देश का स्वाभिमान हमारी किसान और हमारी शान है। हमारी माताएं बहनों का सशक्तिकरण हमारा मान और सम्मान है। हमारा युवाओं का भविष्य बेहतर तरीके से रोजगार के साथ जुड़ करके पुरुषार्थ के बल पर भारत को सशक्त भारत बनाने का संकल्प पूरा हो। और इसलिए जो ऐसे लोग हैं जो पीछे में हैं, जो पिछले पंक्ति में हैं, उनको आगे में लाने का प्रयास, और ऐसे यदि आपदा आती है तो देशवासियों को यह विश्वास दिलाना कि आपका प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी आपके पीछे आपके लिए खड़ा है और आपकी सुरक्षा की सारी सुविधाओं को आप तक पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करने वाला
भारत का लाल नरेंद्र भाई मोदी है। तो आज इस तरीके से इस देश के अंदर एक तरफ भारत को और भारत के नागरिकों को आत्म स्वाभिमान के साथ बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, और इसलिए इस धरती को नमन करते हुए, भगवान बिरसा मुंडा के धरती को नमन करते हुए, इसी धरती से माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान किया कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। हरा झंडा दे करके यहां से फ्लैग ऑफ करते हुए देश में विकसित भारत का संकल्प यात्रा प्रारंभ हुआ। खूंटी वो धरती है, खूंटी वो भूमि है, खूंटी वो वीर भूमि है। तो इस तरीके से जहां एक आम आदमी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, और वो सामने दिख रहा है। एक गरीब का घर में चावल पहुंचे, राशन पहुंचे, इसकी चिंता भारत सरकार पूरा कर रही है। लेकिन ये जो आज तथाकथित इंडी गठबंधन तथाकथित रूप से अपने को, अपने घोटाले, अपने भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए इंडी गठबंधन आज प्रलोभन के बल पर चुनाव जीतना चाहता है, करोड़ों का खेल कर रहा है, और इसलिए मंत्री के पीए के घर में करोड़ों करोड़ रुपया बरामद होता है। मशीन भी गिनने वाला हाँपने लग जाता है। इतना पैसा अगर पीए के पास में नगद है तो बाकी का अंदाजा लूट का आप इस राज्य में कैसा हो रहा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह हालत झारखंड का है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के सपना को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने यहां के लोगों के लिए राज्य को बनाते हुए एक भविष्य का झारखंड कैसे होगा उसे साकार करने का काम प्रारंभ किया। लेकिन आज आपके सामने आप देख रहे हैं इन मंत्रियों के कारोबार को, इन मंत्रियों के कारनामे को, आज झारखंड का सम्मान को धूल धूसरित करने का काम किया। मैं खूंटी की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान बिरसा मुंडा ने इस धरती पर बलिदान इसलिए दिया था? क्या भगवान बिरसा मुंडा की कुर्बानी इसी के लिए हुई थी कि ऐसे लोग आए और करोड़ों करोड़ लूट करके तिजोरी भरे? प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता, ये तो सबके सामने दिख रहा है। तो मित्रों, जहां एक तरफ भारत सरकार हर गरीब के घर तक पहुंच करके कोशिश कर रही है कि वो हर नागरिक के साथ है, देश एक जन है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन दूसरे तरफ आज आपके सामने 2004 और 2014 के बीच में न केवल कोयला घोटाला, न केवल 3G घोटाला, बल्कि बैंक का घोटाला, बैंक कर्जा, कर्जे में डूबता हुआ बैंक, एक आम आदमी को लोन नहीं मिलता, पर करोड़ों करोड़ रुपया लोन ऐसे लोगों को मिलता है जो यहां से भाग खड़े हो जाते हैं, जो डिफॉल्टर हो जाते हैं, जो उसको देने की मंशा ही नहीं है। ऐसे लोगों की जमात को लेकर के कांग्रेस का ये सारे नेता क्या आपका, हमारा, इस राज्य का, इस देश का भविष्य बना सकते? तो ये बरगलाने का काम आज देश में हो रहा है। इसलिए खूंटी की धरती के नागरिकों को मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आज हम सब मिलकर के माननीय अमित शाह जी को, ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी आजसू गठबंधन है, इसके माध्यम से हम इस राज्य को और इस राज्य के माध्यम से इस देश को
एक सशक्त तरीके से ताकतवर राष्ट्र बनाने का योगदान दे। आने वाले दिनों में हम जिन कार्यों को प्रारंभ किया है वो धरातल पर उतरे। इसी जमीन से यहाँ पर बाईपास रोड का शिलान्यास हुआ है। वो शिलान्यास ही शिलान्यास नहीं बल्कि बाईपास काम बनाने का जो यहाँ की जनता की इच्छा है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। हर ब्लॉक में हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसका काम प्रारंभ हुआ है और हर ब्लॉक के बच्चे शिक्षित हो, हर बच्चे यहाँ का शिक्षित हो, उस कार्य को पूरा करने का काम हम सब मिलकर के कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में खूंटी ज्ञान आधारित क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। यहां पर हम लोगों के समय में प्रारंभ हुआ था नॉलेज सिटी, लेकिन यह सरकार इन सारे कार्यों को बंद कर दिया है। रक्षा विश्वविद्यालय का काम बंद हो गया है। इसके बारे में यहाँ की सरकार या यहाँ के वैसे इंडी गठबंधन वाले नेता कुछ नहीं बोलते। खरसवा में मेडिकल कॉलेज का काम आधा बिल्डिंग 150-200 करोड़ खर्च हो चुका है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज का काम लोगों ने बंद कर दिया है। तमाम जगहों में डेवलपमेंट का काम बाधित है, विकास के काम बाधित है। आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से खूंटी के 254 गांव, सिमडेगा के 254 गांव, इन सारों गांवों के लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार जिले में पैसा नहीं भेज रही है, क्योंकि हमने उसमें शर्त रखा है कि जो योजना के लिए हमने पैसा भेजा है उसका फैसला गांव की सभा करेगी, गांव के लोग करेंगे कि यहाँ पर कौन सा काम होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ठेकेदारी के लिए ये पैसा नहीं है, गांव का विकास के लिए पैसा है। इसी तरीके से आज हम सबको खुशी है कि खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला खरसवा के हजारों बच्चे आज यहां से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में, एप्पल जैसे मोबाइल कंपनी में आज परमानेंट नौकरी कर रहे हैं। ये योजना भारत सरकार और नरेंद्र भाई मोदी का सपना का परिणाम है कि महिलाओं के क्षमता को कैसे और ज्यादा विकसित किया जाए। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम चल रहा है, तमाम सशक्तिकरण का काम चल रहा है, और इसलिए आज पूरे देश भर में महिलाओं का एक अलग सशक्तिकरण का एक ऐसा माहौल दिख रहा है। इसके साथ ही 2029 में यही प्रधानमंत्री है जिन्होंने महिलाओं को पार्लियामेंट में और असेंबली में 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। 2019 के चुनाव, 29 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। लेकिन यहां इंडी गठबंधन के लोग यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यह आरक्षण समाप्त कर देगा, यह संविधान बदल देगा। संविधान कैसे बदलेगा? बाबा अंबेडकर का दिया हुआ संविधान यह देश का विधान है। बदलने के लिए तो उन लोगों ने किया जब इस देश में साहबानो केस हुआ था, कानून को, संविधान को बदलने का काम किया, इमरजेंसी लागू किया, काला कानून लागू किया, संविधान को तार तार करते हुए किया। लेकिन भारत में नरेंद्र भाई मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, संविधान को सशक्त करने का काम किया, मजबूत करने का काम किया। मित्रों, माननीय गृह मंत्री जी वहां से चल चुके हैं हेलीपैड से, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अपने वाणी को यही विराम देता हूं। फिर से एक बार जोरदार तरीके से
हम सब दोनों हाथ उठा करके कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत